राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे 12 राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कर्म के देवता कौन है? न्याय के देवता शनि महाराज अस्त हो गए हैं। 16 तारीख को हमें ये वीडियो पहले बनाना चाहिए था, लेकिन कि थोड़ा सा समय के अभाव में नहीं बना पाया। आज हो गई 18 तारीख, यानी 2 दिन मैं लेट हूँ। हमें पहले ही आपको आगाह करना था, बताना था जो चीज़ें हैं। तो शनि महाराज अस्त हो रहे हैं, वो भी किससे हो रहे हैं? अपने पिता से, यानी सूर्य महाराज से अस्त हो रहे हैं। और सूर्य और शनि पिता पुत्र तो हैं, लेकिन आपस में शत्रु हैं, मित्रता दोनों में नहीं है। इसलिए 12 राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है कि शनि या किसी भी ग्रह का अस्त होना एक हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है। कोई भी ग्रह अस्त हो तो क्यों नहीं माना जाता है, इसका भी आप रीजन समझ लीजिए कि शनि ये किसी भी ग्रह का अस्त होना क्यों अच्छा नहीं है। देखिए होता क्या है, जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है, तो ऐसे एक उनकी, अब जो भी ज्योतिष जानते हैं थोड़ा, उनके लिए ये होगा कि जब भी सूर्य के नजदीक ग्रह आते हैं, यानी कि डिग्री उनकी देखी जाती है, तो डिग्री यानी कि चंद्रमा जब 12 डिग्री पे आते हैं तो अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री पर, बुध 14 डिग्री पर, गुरु 10 डिग्री पर, शुक्र 11 डिग्री पर और शनि 15 डिग्री पर। तो जब ये पहुंचते हैं उनके इतने 15 डिग्री जब हो जाते हैं उनके सूर्य के साथ वाली राशि में, तो वो अस्त हो जाते हैं। तो अस्त होना क्या होता है? एक हिसाब से अपनी जो उनकी अपना जो प्रकाश होता है, अपनी जो क्षमता होती है, अपना जो तेज होता है, उसको ग्रह खो देते हैं। भाई सूर्य राजा है ना, तो राजा के सामने आप भी जाएंगे तो नतमस्तक ही होंगे ना। भाई राजा तो सबसे बड़ा है। तो राजा के सामने जब कोई भी ग्रह पहुंचता है तो वो क्या होता है? अपने पावर को खो देता है। अब इसका एक पॉजिटिव समझिए क्या होता है कि सूर्य के पास, यानी आप सोचिए, आप जब राजा के पास पहुंच जाते हैं, राजा के बगल में खड़े होते हैं, तो क्या होता है? आपकी भी पावर बढ़ रही है। बस ये है कि आपको ये देखना है कि सूर्य के, यानी आपके लग्नेश या जो ग्रह अस्त हो रहा है वो राजा का मित्र है या शत्रु है। अगर राजा के मित्र हैं और आपकी कुंडली में वो ग्रह अच्छा है, तो समझिए आपकी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई आप राजा के बगल में खड़े हो गए ना, तो राजा से चाहे जो बुलवा सकते हैं। आप उनके बगल में खड़े होके एक राजा के साथ, तो आपकी पावर वहीं से खड़े होकर आदेश दे रहे हैं राजा के सामने, तो राजा का पावर आ जाता है। ये भी समझिए। और गड़बड़ कहाँ होता है? भाई जो उनके शत्रु ग्रह हैं, अगर वो उनके पास जाएंगे तो भाई राजा तो उनको सपोर्ट करेगा नहीं। तो क्या होता है कि जब भी कोई ग्रह राजा के पास, यानी सूर्य के पास पहुंचता है, तो वो अपने पावर को, अपनी रश्मि को खो देता है। तो देखिए अब ये 16 फरवरी को अस्त हो गए हैं और अब ये 25 या 26 में मार्च तक जो है अस्त रहेंगे। अब इसमें राहत किसको मिलनी है? अब ऐसे समझिए नॉर्मल, कहीं इसमें कोई गुणा गणित नहीं है। देखिए क्या है, जिन ग्रहों की, यानी जिन राशियों की 7.5 चल रही थी, ढैया चल रही थी, जैसे वृश्चिक और कर्क की ढैया चल रही थी, मकर, कुंभ और मीन की 7.5 चल रही थी, तो क्या होगा? 7.5 यानी शनि जब बुरा प्रभाव दे रहे थे, अब वो अस्त हो गए, यानी उनके पावर उनका खत्म हो गया। तो क्या होगा कि जो भी आपको बुरे प्रभाव शनि महाराज के मिल रहे थे वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए राहत है वृश्चिक, कर्क, मकर, कुंभ और मीन वालों के लिए। तो देखिए एक कहावत भी है कि जब शनि और मंगल, कहावत क्या शास्त्रों में लिखा है, शनि और मंगल जब अस्त होते हैं तो जमीन, मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित ना कोई खरीद करना चाहिए, ना ही कोई बिक्री करना चाहिए। तो इस टाइम में, यानी जो 1 महीने का ये पीरियड है, इस महीने में आपको, भाई सारे 12 राशियों के लिए मैं बात बता रहा हूं कि इन लोगों को थोड़ा सा जमीन और प्रॉपर्टी, मकान, इस सब में खरीदने या बेचने से थोड़ा सा बचना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, शुक्र और गुरु जब अस्त होते हैं तब देखिए वैवाहिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। आप एक गांव की कहावत है ना, सूप डूब गया,
तो यही है कि शुक्र महाराज अस्त हो गए। तो जब शुक्र अस्त होते हैं या गुरु अस्त होते हैं तो विवाह नहीं होता है, उस पीरियड में विवाह नहीं किया जाता। तो अभी क्या है, शनि महाराज अस्त है। तो शनि महाराज जब अस्त हैं तो आपको जमीन से जुड़ी चीजें, खरीदारी, ये सब नहीं करना है। अब होता क्या है, जब शनि अस्त होते हैं, शनि मतलब जमीन से निकली हुई चीजें, यानी कि अगर एग्रीकल्चर अगर कुछ देखें, जो जमीन से जो चीजें निकलता है भाई, हमारे जितने भी खान पान की चीजें हैं, यानी कि कृषि से संबंधित चीजें हैं, वो महंगी हो जाएंगी। अब शनि महाराज अस्त किससे हो रहे हैं, सूर्य महाराज से। तो सूर्य और शनि दोनों कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को दिखाते हैं। तो हो सकता है सत्ता में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए, कोई लड़ाई झगड़े हों, तो ये सब चीजें बनी रहेंगी। कुछ ना कुछ जैसे कि इनका लेबर से संबंधित, सत्ता की व्यवस्था कुछ गड़बड़ हो, लड़ाई झगड़े के आपको बार बार सुनाई दे कहीं हो रहा है, लेबर से संबंधित कोई लिटिगेशन, डिजीज, बीमारियां बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, न्याय, जिस चीज के शनि महाराज कारक हैं उस सब चीजों में प्रॉब्लम आएंगी। और सारे ग्रहों को यानी सारे राशियों वालों से, यानी 12 राशि के जातकों से ये अनुरोध है कि इस टाइम में अपने नौकरी को चेंज ना करें तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि शनि महाराज जो है कर्म के कारक हैं। आपके कर्म में ही, यानी कि आपके काम में भी प्रॉब्लम्स लाएंगे। अब देखिए, अभी तक शनि जो है राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं अभी भी। तो शनि और राहु जब उनका जब संबंध बनता है तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी खड़ी होती है। तभी क्या हो गया कि राहु का भी इम्पैक्ट कम हो जाएगा, शनि अस्त है। तो थोड़ा सा आपके लिए ये सब थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा भी रहेगा। देखिए, जिन लोगों का जन्म, अब इसी सीक्वेंस में बता रहे हैं, जिन लोगों का जन्म रात में होता है उसमें शनि अस्त बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शनि उसमें बली होते हैं और उसमें शनि का अस्त होना अच्छा है। और शनि, राहु, केतु ये रात्रि बली होते हैं। तो यानी रात में जो जन्म लिए हैं उनके लिए थोड़ा सा उनके लिए अच्छी खबर है, मतलब अच्छा रहेगा शनि का अस्त होना। और दिन में सूर्य बली होते हैं, तो सूर्य इसमें शनि का अस्त होना थोड़ा सा खराब है। उनके कामों में, यानी कर्म के देवता, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देखिए, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग डिफेंस का, लॉ का, मेडिकल क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उनको समस्याएं आएंगी, क्योंकि शनि से संबंधित जो कुछ भी होगा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। अब उसमें देखिए क्या होता है कि जब शनि अस्त होते हैं और अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं, यानी आप कुंडली आप विश्लेषण करा लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि अगर शनि अभी अस्त हो गए हैं 16 से, और अगर आपके कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं तो आपको इन सब चीज़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी। और जैसे कभी कभी देखा भी गया है, ऐसा भी होता है कि निरपराध लोग भी सजा पा जाते हैं, क्योंकि न्याय के देवता अस्त हैं। तो क्या होगा, अन्याय हो गया। तो जो लोग निरपराध हैं उनको भी सजा मिल जाती है। अगर आपके शनि अच्छे नहीं है तो अगर कोई मुकदमा आना है, फैसला आना है, तो वो आपके फेवर में नहीं होगा। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़े, लिटिगेशन, किसी प्रकार के लिटिगेशन से आप बच के रहिए, कोई भी विवाद में ना रहिए। चलिए, ये तो मैंने बता दिया। अब बताता हूँ राशि वाइज मेष राशि के बारे में। मेष राशि के 10वें स्थान, 10वां स्थान यानी कर्म स्थान होता है। कर्म स्थान और 11वां स्थान इच्छा पूर्ति लाभ का होता है, जहां पर शनि अस्त हो रहे हैं, यानी अपने मूल त्रिकोण में आपके लाभ स्थान में अस्त हो रहे हैं। तो अब ऐसे देखा जाए तो उनका मिलन किससे हो रहा है, एक त्रिकोण के स्वामी, यानी आपके मेष राशि वालों के 5वें स्थान के स्वामी सूर्य होते हैं और 10वां स्थान यानी कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि होते हैं। तो इन लोगों का मिलन, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का जब मिलन होता है तो ये आपकी इच्छाएं पूर्ति कराती है। आपके लिए थोड़ा सा लाभ होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन जो लोग डिफेंस से संबंधित, लेबर से संबंधित और कॉन्ट्रैक्ट लेके जो काम करते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है, इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश उच्च होकर बैठे हुए हैं। तो जब मंगल उच्च के हो गए तो नया काम आपको कराएंगे, नया काम मिलने के आसार हैं, ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन क्या होगा, देखिए मंगल हैं, मंगल उच्च के हैं
आपके लग्नेश उच्च के हैं, तो आपके काम बनाते जाएंगे, जहां भी प्रॉब्लम आएगी मंगल आपको निकालते चले जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि वर्क प्रेशर बढ़ेगा, स्टूडेंट्स का काम में मन बहुत पढ़ने में बहुत कम मन लगेगा, धोखा मिल सकता है आपको, तनाव रहेगा, इनकम कम होगी, मेहनत ज़्यादा। तो मेहनत आप बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन उसका फल आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। ये ध्यान रखिए कि अभी आपको इस टाइम में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल आपको मिलेगा, आगे मिलेगा। यानी अभी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बाद में उसका फल मिलेगा। तो आप लोगों का अभी मैं उपाय भी बताऊंगा, क्या उपाय करना है। कॉमन उपाय है जो सबके लिए काम करेगा, 12 के 12 राशियों के लिए वही उपाय काम करेगा। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। बस मेष राशि वाले थोड़ा एरोगेंस से बचिए, एरोगेंट मत होइए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए। चलिए अब वृष राशि। अब वृष राशि के भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनि महाराज। तो वृष राशि वालों के कर भाग्य और कर्म स्थान, नवम स्थान और दसम स्थान के स्वामी बनते हैं। तो भाई कर्म का भाग्य भाव के स्वामी का अस्त होना, यानी भाग्य का अस्त होना। तो भाग्य के स्वामी अस्त हो रहे हैं, लेकिन एक चीज और भी समझिए कि आपके मन में उलझन बहुत सारी रहेंगी। केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी, यानी कि आपके केंद्र के स्वामी आपके शनि महाराज, दसम स्थान स्वामी, नवम स्थान त्रिकोण के स्वामी आपके शनि महाराज। तो त्रिकोण और केंद्र का जो स्वामी है वो केंद्र में आस्त हो रहे हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। तो आपके ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर होगा लेकिन वो प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, प्रमोशन होगा, लेकिन आपके मन मुताबिक नहीं। यानी ट्रांसफर हुआ, आप नहीं चाह रहे थे, प्रमोशन होगा ट्रांसफर के साथ। तो ट्रांसफर के साथ प्रमोशन मिलेगा, जो ट्रांसफर आपको पसंद नहीं है। यानी कि ऐसी चीजें होंगी आपके वर्क क्षेत्र में जो कि आपको पसंद नहीं होगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी, आप खुशी फील नहीं कर पाएंगे। तो प्रमोशन विद ट्रांसफर ऐसे समझ लीजिए, जो कि परेशानी के साथ आएगा। जो कुछ भी मिलेगा परेशानी के साथ। देखिए राजयोग आपका बन रहा है, कुछ काम में बड़ा मिलेगा, कुछ बड़ा काम करना चाहेंगे जो कि काम मिलेगा, लेकिन वही है कि खुशी नहीं मिलेगी। आपकी सेहत में भी बिगाड़ आएगी, आपकी सेहत भी खराब होगी। ये इस पे ध्यान रखिए। माँ की तबीयत का बहुत ध्यान रखिए, माँ की भी तबीयत खराब हो सकती है। जो कुछ भी मिलेगा आपको इस एक महीने में वो अस्थाई नहीं होगा, वो स्थायी नहीं होगा, वो ट्रांजिटरी होगा, थोड़ा सा बदलाव के साथ होगा, बहुत जल्दी वो नहीं होगा। तो जैसे कि आपको जो कुछ भी मिलेगा, अच्छे योग तो हैं, बट परेशानी के साथ। प्रमोशन हुआ परेशानी के साथ। चलिए मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में भाग्य भाव में अस्त शनि महाराज भाग्य भाव में अस्त हो रहे हैं, यानी आपके नवम स्थान में शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। और भाग्येश सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, यानी कि तीसरे घर के स्वामी हैं। तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, ट्रेवल्स आप बहुत करेंगे, ट्रेवल बहुत कराएंगे, आपके बनते काम रुकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका काम रुकेगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा भाग्य भाव में, और भाग्येश अस्त हो रहे हैं। तो आपके काम रुकने शुरू हो जाएंगे, जो भी काम आपके थे। सरकारी, देखिए जो लोग सरकारी नौकरी करते थे, जैसे सरकारी टेंडर लेते हैं, जो ये काम करते हैं, उनको उनके अधिकारियों से बिगाड़ हो जाएगी, विवाद हो सकता है, उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मतभेद हो सकता है, हर काम में देरी होगी। और 8वें के स्वामी भी हैं आपके शनि महाराज। 8वें के स्वामी यानी कि गुप्त शत्रु। तो गुप्त शत्रु आपके, यानी छुपे हुए जो दुश्मन हैं, वो आपको परेशान करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन परेशान कर नहीं पाएंगे। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आपके जो भी छुपे हुए शत्रु हैं ना, वो आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप वो सफल नहीं होंगे अपने उसमें करने में, आपको परेशान करने में। और देखिए क्या होगा, आप
इसमें प्रॉब्लम ये आएगी ना, आपके लिए तो अच्छा है बट आप अपने काम करने से, यानी आप खुद नहीं काम करना चाहिए, इतना आलस्य आपको घेरा होगा कि आप खुद नहीं काम करना चाहेंगे, अपनी वजह से आप काम को बिगाड़ेंगे, काम नहीं करना चाहेंगे, वेट करेंगे, अरे ठीक है हो जाएगा। इस वजह से आप इससे बचिए। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, यानी प्रॉपर्टी कुछ लेना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस बीच में आप बचें, नहीं तो प्रॉब्लम में आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि में, तो कर्क राशि वालों के शनि महाराज अष्टम भाव में अस्त हो रहे हैं। अष्टम भाव क्या होता है? अंधेरा है, गुप्त चीजें हैं, छुपी हुई चीजें हैं, पितरों का होता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा एक तो उपाय ही समझ लीजिए कि पितरों की शांति के लिए कुछ उपाय अवश्य करें, क्योंकि कर्क राशि वालों की ढैया भी चल रही है। तो ढैया में जो शनि महाराज का प्रभाव था वो कम होगा। मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि कर्क राशि वालों, जिन लोगों की ढैया या 7.5 चल रही है, उनमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो कर्क राशि वालों को जो भी ढैया चल रही थी शनि का, अगर उनका कुछ बुरा प्रभाव आपको मिल रहा था, उसमें आपको राहत मिलेगी। हो सकता है आपको गुरु लाभ मिले, कुछ आपके गुरु से कुछ ऐसा मंत्र, ऐसा कुछ ज्ञान मिल जाए जिससे आपके बिगड़ते काम बदल जाए, या आपका कुछ काम बन जाए। काम में बदलाव होगा अचानक से, आप जो भी काम करते हैं उसमें अचानक से बदलाव आएगा, धन में कमी आएगी, धन पैसे की थोड़ी सी किल्लत रहने वाली है कर्क राशि वालों के लिए, और आलस्य बहुत बढ़ा रहेगा। व्यवसाय बहरहाल अच्छा चलेगा, आपका जो भी व्यापार व्यवसाय है वो अच्छा चलेगा, क्योंकि अष्टम शनि अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो अष्टम में शनि है तो अभी अस्त हो गए हैं, तो थोड़ा सा आपको उसका प्रभाव कम मिलेगा। तो बस यही है कि धन में कमी है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। ढैया आपकी चल रही थी, खराब अगर प्रभाव मिल रहे थे शनि के, तो उसमें राहत मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि यानी कि आपके सप्तम भाव में शनि अस्त हो रहे हैं। देखिए शनि और सूर्य जैसे आपके सप्तम भाव में आए, तो सप्तम भाव में शनि का बैठना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। सूर्य भी आ गए, सूर्य कहीं ना कहीं सेपरेटर का काम करते हैं। तो सूर्य और शनि, इन दोनों लोग का सप्तम में बैठना ही एक अच्छी बात नहीं है, यानी कि आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देंगे, मैरिड लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करेंगे। मैरिड लाइफ ही नहीं, आप व्यापार के साझेदार, यानी कि आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं या किसी भी टाइप का आप कोई भी साझेदारी में काम कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आएगी, ये समझ लीजिए। इस एक महीना आपको तो खास करके मैरिड लाइफ हो गया, आपकी कोई बिजनेस पार्टनर, साझेदारी, इन सब में प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके कार्यस्थल में इमेज से संबंधित, यानी आपकी जो इमेज है, जो आपकी एक छवि है, उस पर कोई दाग लग सकता है, ये बहुत ध्यान दीजिए। सिंह राशि वाले, आपके इमेज पर, आपके चरित्र पर, आपके छवि पर कोई ना कोई दाग लग सकता है। उससे संबंधित आप समझ जाइए, अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ हमारी छवि खराब हो सकती है, थोड़ा सावधान हो जाइए। ऐसा मत सोचिएगा हमें तो कोई नहीं देख रहा है, हमें तो कोई नहीं समझ रहा है, हमें तो कोई नहीं ये कर सकता। अगर आप ऐसा कुछ कार्यों में लिप्त हैं या ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सावधान हो रहिए, उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके छवि आपकी दूषित होगी, यानी छवि को थोड़ा सा आपकी छवि को प्रॉब्लम आएगी, यानी उस पर कुछ ना कुछ दाग जरूर पड़ेगा। चलिए, जो लोग डिफेंस से संबंधित काम करते हैं, लिटिगेशन से संबंधित, जैसे वकील होते हैं, डिफेंस हो गया, डॉक्टर भी कोई बीमारियों के लिए भाई वो कर रहे हैं, उसमें उनके लिए अच्छा है। विवाद बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतें। उपाय मैं वीडियो के एंड में बता रहा हूं। कन्या राशि में छठे भाव में शनि महाराज अस्त हो रहे हैं, और किससे हो रहे हैं? सूर्य महाराज से, जो कि 12वें घर के स्वामी हैं। तो 6 और 12 भाव एक्टिवेट है। लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ेगा, झूठे आरोप लग सकते हैं कन्या राशि वाले आपके ऊपर, झूठे लांछन लग सकते हैं, झूठे आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी उभर के आ सकती है, इसका बहुत ध्यान रखिए। कोई पुरानी बीमारी जो आपके ऊपर पहले से थी वो अभी उभर कर आ सकती है। अब आपके कर्ज बढ़ेंगे,
अगर कुछ लोन वोन वगैरह ये सब है तो आपका वो बढ़ सकता है, हो सकता है ले सकते हैं। क्योंकि देखिए आपके कन्या राशि में छठे भाव हैं, छठे भाव में शनि महाराज हैं, तो अशुभ ग्रह के ग्रह छठे के स्वामी में छठे में ही अस्त हो रहे हैं, तो क्या होगा कि परेशानियां बढ़ेंगी। अगर आप कर्ज बढ़ने के लिए, मैंने बोला है कर्ज बढ़ेगा, अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे थे तो ले लीजिए, इस टाइम में ही ले लीजिए, इसी महीने में, तो आपको आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, ये समझ लीजिए। आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिए, इससे बच के रहिए। कहीं न कहीं किसी न किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। इसको मेरा बताने का ध्येय यही है कि आपने अभी बता दिया हूं तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क होकर चलिए। चलिए आगे बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले, तो शनि योग कारक ग्रह है भाई, तुला राशि वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं और सूर्य आपके इनकम भाव के स्वामी हैं, तो इनकम बढ़ेगा, आपके इनकम में वृद्धि होगी। काम के लिए, आपके जो भी काम करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा समय है। अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा। शनि का अस्त होना क्या करेगा, पैसे में कमी लाएगा। संतान से कुछ प्रॉब्लम देगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, और वाद विवाद इससे दूर रहिए भाई। थोड़ा सा वाद विवाद कहीं हो रहा है उससे आप अपने आप को निकाल लीजिए, कहीं भी लड़ाई झगड़ा इसमें मत फंसिए। आपके ऊपर लांछन, देखिए तुला राशि पे भी है कि आपके ऊपर भी लांछन लग सकता है, परेशानियां आपको होंगी। मेहनत करके जितनी मेहनत आप करेंगे इस टाइम में, ये आपको आगे फायदा देगा। यानी जितनी भी मेहनत आप इस टाइम में करना है कर लीजिए, इसका फल आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो आप ये समझ जाइए। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि में चौथे घर में विराजमान है शनि महाराज, चौथे घर में अस्त हो रहे हैं। तो चौथा घर क्या होता है, परिवार का होता है, मानसिक शांति का होता है, माता का होता है, सुख सुविधाओं का होता है, घर गाड़ी वाहन का होता है, आपका परिवार है, तो उसमें तनाव देंगे। यानी आपको पारिवारिक तनाव बहुत ज़्यादा देंगे। ट्रांसफ़र हो सकता है आपके इच्छा के विरुद्ध, जहां आप नहीं चाह रहे हैं वहां आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ज़मीन मकान के काम में वृद्धि होगी। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ ज़मीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं, तो उसमें आपकी सेल वेल में वृद्धि होगी आपको। अब देखिए, आपका अभी मैं कह रहा था कि शनि अस्त होते हैं तो जमीन और मकान से संबंधित काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि इनकी ढैया चल रही है, तो इनके लिए ये अच्छा है। ये अगर जमीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, तो इनके लिए ये अच्छा है। आपके इस काम में वृद्धि होगी। अब मन बहुत दुखी रहेगा भाई, मन शांति का भी घर है चौथा घर, तो यानी कि मानसिक शांति का, तो आपके मन बहुत दुखी रहेगा, विवाद होगा। अब मंगल उच्च के हैं, आपको परिवर्तन यानी कि स्थान परिवर्तन जरूर कराएंगे, कहीं ना कहीं आपका चेंज जरूर होगा, नया काम करेंगे। अगर विदेश जाना चाहते थे तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप विदेश जा सकते हैं। मंगल आपके उच्च के हैं, तो आपको लिए तो बचाएंगे आपको, बट यह है कि स्थान परिवर्तन जरूर कराएंगे, ट्रांसफर होगा आपके इच्छा के विरुद्ध। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले जातक, इनकी 7.5 चल रही थी, अब वो जनवरी 23 में तो खत्म हो गई, लेकिन क्या हुआ कि उनको राहत नहीं मिली। ऐसा आप कह सकते हैं कि धनु राशि वाले 7.5 चल रही थी, आप इंतजार में थे कि शनि महाराज जब भी 7.5 खत्म होगी तो हमको राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि शनि महाराज यानी आपके जो लग्नेश हैं, आपके राशि के स्वामी हैं गुरु महाराज, उन पर दृष्टि थी शनि महाराज की, तो शनि महाराज ने बांध कर रखा था, रिस्ट्रिक्शंस दे रखे थे, अभी उनको फ्री नहीं कर पाए थे। तो शनि महाराज ने जब उनको बांध के रखा था यानी रिस्ट्रिक्शंस में रखा था, तो आप खुल के काम कर नहीं पा रहे थे। जो भी काम थे आपके उसमें बाधाएं आ रही थी, आपके हर काम जो आपने प्लानिंग करके रखा था कि ये करूंगा वो करूंगा, बट वो कर नहीं पा रहे थे। तो वो अब काम करने का समय है, क्योंकि शनि महाराज जैसे अस्त हुए हैं, तो क्या होगा कि उनके रिस्ट्रिक्शंस में, उनकी बाधाएं में जो उन पे कंट्रोल था वो कम हो जाएगा। तो गुरु पे जब कम होगा तो आपके राशि के स्वामी फ्री होंगे,
तो क्या होगा, खुल के काम कर पाएंगे। तो जो अभी तक आप कामों में बाधाएं देख रहे थे, जो भी आपकी काम में बाधाएं आ रही थी उसमें कमी आएगी। आप नया काम कुछ शुरू करेंगे, जो नया काम करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे थे वो अब करने का टाइम है। इस 1 महीने में आप कब कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ट्रेवल से संबंधित काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि तीसरा भाव होता है ट्रेवल्स। तो तीसरे भाव में शनि महाराज अस्त हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको यात्राएं आपकी बढ़ेंगी। ट्रेवल से संबंधित काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता भी मिलेगी, उसमें आपकी उन्नति होगी। अब क्या होगा कि आप थोड़ी सी बीमारियों से परेशान रह सकते हैं। थोड़ा सा बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, नई बीमारियां, और जो पहले से बीमारी चली आ रही हो सकता है उसमें कुछ आपको लाभ भी मिले। तो अब क्योंकि आपके राशि के स्वामी को शनि महाराज देख रहे थे ना, उन पर कंट्रोल बनाए हुए थे अभी भी, तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो नए काम की बता दिया आपको, नया काम शुरुआत कर सकते हैं। जो करना चाह रहे थे, काफ़ी दिनों से नहीं कर पा रहे थे, वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि महाराज। आपके राशि के स्वामी का ही अस्त होना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं, यानी आपके राशि के स्वामी मालिक, वही अस्त हो रहे हैं। तो क्या होगा, वो भी किससे? अपने शत्रु से, अपने दुश्मन से। यानी उनके जो शनि महाराज के दुश्मन हैं तो पिता पुत्र ही, बट उनके पिता हैं, फिर भी वो जब उनको अस्त कर रहे हैं, दुश्मन हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो भी कहाँ? दूसरे भाव में। तो दूसरा भाव होता है आपके धन का, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके वाणी का, आपके व्यवहार का। तो आप के खर्चे बढ़ेंगे, यानी दूसरा भाव धन का खर्च बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और आप ऐसा कोई डिसीजन ले लेंगे, यानी हड़बड़ी में कोई ना कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे जिससे आप मुसीबत में आ जाएंगे। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सतर्क रहिए, बहुत सावधानी से कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इस महीने इन्वेस्ट करने से बचिए, कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर बहुत जरूरी करना है तो 20 बार सोच समझ के करिए। आप ऐसे लोगों से सलाह ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको गलत सलाह मिल जाएगी। ऐसे प्रॉपर उम्मीद, यानी कि ऐसे प्रॉपर योग बन रहे हैं कि आपको गलत आदमी मिल सकता है जो आपको गलत सलाह दे दे। और दोस्त के भेष में दुश्मन, जो कि आपको गलत सलाह देकर आपको फंसा सकता है, आपको जो भी ऐसी सलाह देगा जिस वजह से आप मुसीबत में आ सकते हैं, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। परिवार में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्यों? आपकी वजह से, क्योंकि आपके वाणी भाव में अस्त हो रहे हैं। तो आपकी वाणी की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से हो सकता है आपके परिवार में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो जाए। इसलिए आप अपने वाणी पर, अपने व्यवहार पर बहुत कंट्रोल रखिए, एकदम संयमित रहिए, कम बोलिए, मतलब इस तरह ऐसा मिला के चलिए कि कभी मेरी बात किसी को बुरा न लगे, नहीं तो जो भी लड़ाई झगड़ा होगा वो आपकी ही वजह से होगा। नौकरी में थोड़ा सा बदलाव आएगा, आपका बदल सकता है, आपके घर में बदलाव आएगा, नौकरी में बदलाव आ सकता है। अगर विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेश भी जा सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि में भी वही है कि कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज, यानी आपके राशि के स्वामी शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। तो आपको क्या होगा, बुरा प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अपने ही घर में बैठे। जब भी कोई ग्रह अपने ही घर में अस्त होता है तो उसका थोड़ा सा प्रभाव कम होता है। आपको मेंटल क्लियरिटी बहुत होगी, यानी कि आपको जो दिमाग में आपके कुछ इधर उधर की बातें, जो कन्फ्यूजन्स थी, वो सब दूर होंगी। अभी तक 7.5 चल रही है, तो 7.5 चल रही है आपकी, भाई पीक पे है, वो आप कुंभ राशि में ही है। तो क्या है कि जो भी काम आप खुलकर नहीं कर पा रहे थे, हर चीज़ों में बाधाएं आ रही थी, कुछ रुकावटें आ रही थी, अब वो काम आप खुलकर कर लेंगे, क्योंकि शनि अस्त हो गए तो 7.5 प्रभाव थोड़ा कम हुआ। तो अब आप वो काम खुलकर करेंगे, आपके दिमाग पर जो बोझ था वो थोड़ा कम होगा, यानी मेंटल क्लियरिटी बढ़ेगी। अब आप बिजनेस, देखिए अब आप कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, क्या पता वो बिजनेस करने लगे, जो लोग बिजनेस करते हो नौकरी करने लगे, जो लोग बिजनेस में ही कुछ और किसी चीज और का बिजनेस कर रहे थे और चेंज करके किसी और चीज का बिजनेस करने लगे। यानी कि कुछ ना कुछ
चेंज जरूर होगा, चाहे सेक्टर चेंज हो, किसी सेक्टर में आप काम करते हो उस सेक्टर से दूसरे सेक्टर में काम करने लग जाए, तो ये थोड़ा सा ये होगा। हाँ, इस टाइम में ये ध्यान रखिए कुंभ राशि वाले, जो ये टाइम है 1 महीने का 16 तारीख से 25-26 तारीख तक, इस बीच में अगर आपके अंदर कोई नया विचार आता है, नया काम करने का मन करता है, तो एकदम सतर्क हो जाइए, मत करिए। हाँ, पहले का जो काम आपने बहुत सोचा हुआ था, बहुत पहले से प्लानिंग थी कि हाँ ये काम मैं करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे नहीं कर पा रहे थे, वो अगर इसी टाइम में आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टाइम अच्छा है, इसमें आपकी मेंटल क्लियरिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आप अभी का सोचा हुआ काम मत करिए, पहले से जो प्लानिंग थी, पहले से जो सोच रहे थे, वो नया काम आप कर सकते हैं, बाकी ऐसे में कोई नया काम मत करिए। बस आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में बचिए, थोड़ा सा सोच समझ कर करें, जो कुछ भी आपको इन्वेस्ट करना है या कुछ भी नया काम करना है, उसमें बहुत सोच समझ के करिए। चलिए, सेहत का ध्यान रखिए कुंभ राशि वाले, बहुत खास करके आपको न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, कमर या कमर के नीचे से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि के स्वामी हुए गुरु। अब गुरु यानी आपके राशि के स्वामी, यानी कि आपके शनि महाराज 12वें भाव में अस्त हो रहे हैं। तो 12वां भाव होता है खर्च का। तो आपके खर्चों में जो अभी बहुत खर्चे हो रही थी, उसमें कमी आएगी, खर्चों से राहत मिलेगी, आपके खर्चे कम होंगे। और शनि महाराज तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, तो आपके कामों में अड़चन आएंगी। आपके 11वें घर और 12वें घर के स्वामी हैं शनि महाराज, और तीसरी दृष्टि से गुरु महाराज को देख रहे हैं, तो क्या होगा कि थोड़ी सी दूसरे घर में उनको देख रहे हैं, तो आपके वाद विवाद घर में, परिवार में, अभी बताया मैंने तो कि दूसरा घर होता है आपके कुटुंब का, परिवार का, वाणी का, व्यवहार का, धन का। तो थोड़े से आपके घर में, परिवार में वाद विवाद देंगे, मन में उलझन बनी रहेगी। और उलझन भी कैसी, इमोशनल ज़्यादा होगी, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं कम होगी, लेकिन मन में उलझन, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो मीन राशि वालों, आप थोड़ा सा खर्चा आपके बहुत कम हो जाएंगे, खर्चे में कंट्रोल होगा, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलेगी, मन में उलझन बहुत बना रहेगा, इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको घेरे रहेंगी। चलिए, ये तो हो गया 12 राशियों के लिए शनि महाराज के अस्त होने का क्या प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, उपाय में शनि महाराज अस्त हो रहे हैं, तो इस बीच में आपको नियमित डेली शाम में अगर आप शनि गायत्री का पाठ करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो भी अवश्य दूर होगी भगवान की कृपा से। वो शनि गायत्री मंत्र क्या है, ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो शौरिः प्रचोदयात्। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो शौरिः प्रचोदयात्। ये शनि महाराज का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, शनि गायत्री मंत्र। इसका आप नियमित पाठ करें, आपके जो भी कुछ निगेटिविटी होगी आपके जीवन में वो अवश्य दूर होगी। और हाँ, राजा जनक द्वारा रचित शनि स्तोत्र का भी अगर पाठ करते हैं तब भी आपको लाभ मिलेगा। चलिए, बस आज के वीडियो में इतना ही। भगवान शिव सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।